उत्तरा के गर्भ में जाकर के और गर्भ में ब्रह्मास्त्र से डरे हुए उस बालक की रक्षा की जो पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला पांडवों का वंशधर है। वो भ्रूण गर्भ में व्याकुल हो रहा था। एक तो गर्भवास समो दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में वैसे ही बहुत दुख है। जब कोई जीवात्मा अपने मां के गर्भ में होता है तो बड़ा कष्ट पाता है। अब उसमें भी वो ब्रह्मास्त्र का जलता हुआ तेज उसको डरा रहा था। और जैसे ही उत्तरा ने भगवान का स्मरण किया, भगवान द्वारिकाधीश ने तनिक भी देर नहीं की और अपने भक्त की रक्षा के लिए उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गए। इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हमारा विश्वास पक्का है तो हम चाहे जहां हों, चाहे जैसे हों, भगवान हमारी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान हमारी रक्षा में विलंब नहीं करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसको भी वैसे ही याद करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं, जो मुझसे केवल मतलब की बात करता है कि बस ये दे दो मतलब ही रखता है, मैं भी उसका मतलब पूरा करके अलग हो जाता हूं, कोई संबंध नहीं रखता। मुझे जो जैसे भजता है मैं उसके साथ व्यवहार करता। उत्तरा ने अनन्यता के साथ जब भगवान का आश्रय लिया, क्योंकि उत्तरा को उसकी सासू जी ने, द्रौपदी ने सिखाया था, बेटी जब मेरे जीवन में संकट आया था ना, मैंने सबकी ओर देखा पर किसी ने मेरा सहारा नहीं बन करके मेरा सहायता नहीं की, कोई मेरा सहारा नहीं बना। मैंने पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य सबसे याचना की पर कोई मेरी रक्षा के लिए नहीं आगे आया। जब मैं सबसे निराश हो गई तो मैंने द्वारिकानाथ को पुकारा। बेटी बुलाने में मुझे देर हुई पर उसको आने में देर नहीं हुई। जैसे ही मैंने कहा हे गोविंद, दौड़कर प्रभु आ गए और द्वारिका से दौड़ के आके मेरे वस्त्र को बढ़ा दिया। प्रभु ने ऐसी मेरी लज्जा रखी कि सब नतमस्तक हो गए। और प्रभु भरी सभा में आकर के यह प्रमाणित कर दिए कि जब कोई हृदय से पुकारता है तो पुकारने में देर हो सकती है, लेकिन जैसे ही हृदय से पुकारा भगवान को आने में देर नहीं होती। भगवान तत्पर खड़े रहते हैं। श्री वास्तव जी, एक बार द्रौपदी ने चीरहरण के बाद श्री कृष्ण से उलाहना देते हुए कहा, भैया आपने उस समय आने में थोड़ी देर कर दी, आप और जल्दी आ गए होते। मैं उस समय कितनी व्याकुल हो रही थी, कितनी परेशान थी, आपने इतना विलंब क्यों किया? श्री कृष्ण की आंख भर आई और कहने लगे, बहन मैंने आने में देर नहीं की, याद करो तुमने बुलाने में देर की। अरे जिस समय वह द्रुत क्रीड़ा प्रारंभ होने वाली थी और दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से पासे मामा शकुनी डालेंगे, मैं तो तब भी सोच रहा था कि बड़े भैया युधिष्ठिर कह दें कि हमारी ओर से पासे द्वारिकाधीश कृष्ण डालेंगे तो सारा खेल बदल गया होता। जैसे उसने कहा कि हमारे पासे हमारे मामा जी डालेंगे, शकुनी डालेंगे, एक बार यह भी कह देते कि हमारी ओर से श्री कृष्ण पासे डालेंगे। मुझे उस समय याद नहीं किया, पर मुझे लगा कि जब दुशासन महलों की ओर जा रहा है तो सबसे पहले मेरी बहन मुझे याद करेगी, पर उस समय भी तूने मुझे नहीं बुलाया। तुम्हें लगता था कि मेरे 5 पति सभा में बैठे हैं, कैसे मुझे इस प्रकार से अपमानित कर दिया जाएगा। लेकिन जब तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। सभा में तुम्हारा वस्त्र पकड़कर दुष्ट दुशासन खींचने लगा तो मुझे लगता था सबसे पहले मेरी बहन मुझे बुलाएगी। लेकिन उस समय भी तुम कभी अर्जुन की ओर देखती थी, कभी भीमसेन की ओर देखती थी, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य की ओर देख रही थी, पर मुझे कहां बुलाया।
और जैसे ही तुमने सबकी ओर से नजरें हटा करके मेरी ओर अपनी दृष्टि लगाई और जैसे ही मुझे पुकारा तो याद कर मेरी बहन कि तुझे बुलाते देर हुई पर मुझे आते देर नहीं हुई। तूने जैसे ही मेरा नाम लिया मैं दौड़ कर पहुंच गया। इसका अर्थ है कि प्रभु को स्मरण करने में हमें देरी हो जाती है, लेकिन उनके आने में देरी नहीं होती। हम लोग झूठा उलाहना देते हैं कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते, हमारा काम नहीं करते। अरे भगवान हमारे काम करने के लिए हैं क्या? लेकिन हां, प्रेम हो तो वह वो भी करने तैयार है। नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। अब वो घर धू धू करके जल रहा था। लोगों ने कहा, अरे नामदेव तुम्हारा घर जला जा रहा है। नामदेव ने सोचा कि जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है और सब करने कराने वाले ठाकुर जी हैं, तो घर में आग भी लगी तो वो भी उनकी इच्छा होगी, और सब रूपों में वही है तो अग्नि भी तो वही है। तो अग्नि नारायण के रूप में आज प्रभु मेरे घर पधारे हैं, चल के मैं उनको प्रणाम करूं। किसी के घर में आग लगेगी तो वो पानी डालेगा, बुझाएगा, लेकिन नामदेव के कुटिया में घर में आग लगी तो वो आग बुझाने नहीं गया, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? अग्नि को प्रणाम कर रहे हैं। वाह मेरे प्रभु, आज आप अग्नि का ऐसा विकराल विराट रूप धारण करके आए हैं। और जब आज आप मेरा सब कुछ लेने आए हैं तो जो कुछ सामान मेरा बाहर बच गया वो भी क्यों रहे? तो जो थोड़ा बहुत सामान राशन कुछ बाहर कहीं दूसरे कक्ष में था उसको भी ला ला करके अग्नि में डालने लगे। लोगों ने कहा, रे लगता है अग्नि देख करके पागल हो गया, बचा हुआ सामान भी अग्नि में डाल रहा है। लेकिन कौन जाने उस भाव को कि नामदेव किस भाव में खोए हुए हैं। अरे अग्नि मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, लेने आए हैं तो सब कुछ ले लीजिए। सब कुछ जल करके स्वाहा हो गया। इन्हें कोई परवाह नहीं, ये तो मौज में कृष्ण नाम जप रहे हैं, अपने विठ्ठल का स्मरण कर रहे हैं। और उस समय साकेत में प्रभु को लगा ये तो मेरे नाम के भरोसे बैठा है, इसका तो एकमात्र आश्रय मैं ही हूं, और मैं नहीं गया तो फिर कैसे काम बनेगा? भक्त की रक्षा का दायित्व तो भगवान का है ना। तो साकेत बिहारी वहां से उठे और नामदेव के कुटिया बनाने जाने लगे। किशोरी जी ने पूछा, अचानक उठकर कहां चल दिए? बोले, देवी कुछ मत पूछो, आज मेरे एक भक्त जो है ना उसकी कुटिया जल गई है। वो मेरे नाम के आश्रय बैठा है और मेरा नाम जपने में लगा है। अब देवी जब वो मेरा नाम लेकर मेरे आश्रय में बैठा है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आज मुझे उसकी कुटिया बनाने, उसका छप्पर छाने के लिए खुद जाना पड़ेगा। किशोरी जी कहने लगी, भगवान इस दासी को भी साथ ले लीजिए। आप तो अपने भक्तों की सेवा का सुख खूब लेते हैं, कभी किसी भक्त की सेवा, कभी किसी भक्त की सेवा को पहुंच जाते हैं, कभी मुझे इस दासी को भी कभी सेवा में ले लिया करें। बोले चलो। तो हमारे राम जी एक मजदूर का भेष बना करके हाथ में कुछ बांस बल्लियां लेकर के और नामदेव की कुटिया बनाने आ गए। पीछे पीछे किशोरी जी चल रही हैं, वो भी वैसा रूप बना लेंगे। प्रभु ने अपने हाथों कुटिया बनाई, अपने हाथों छप्पर लगा रहे हैं, उसमें बंद लगा रहे हैं, उस पर बांस लगा रहे हैं, उसके ऊपर घास डाल रहे हैं। और जब बढ़िया कुटिया बन के तैयार हुई तो जैसे ही कुटिया बन के तैयार हुई तो जानकी जी ने कहा कि भाई मैं भी तो सेवा में आई हूं। तो बहुत सुंदर जो है गोबर से लेपन कर दिया, रंगोलियां बना दी, बंधनवार लगा दिए, और दोनों पहुंचे ठाकुर जी और श्री जी नामदेव के पास। बोले, भक्तराज चलिए गृह प्रवेश करिए। नामदेव की आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े, रोते रोते कह रहे हैं, मेरे प्रभु धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपका भक्त वत्सल स्वभाव। तो आप मेरे लिए आप मजदूर बन गए, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, क्यों प्रभु क्यों? नामदेव को हृदय से लगा के प्रभु कहने लगे, नामदेव तेरे जैसे भक्त के लिए तो मैं सदा सर्वदा उसकी सेवा करता रहूं, तब भी तुम जैसे भक्तों से मैं ऋणी ऊरण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋणी बना रहूंगा। मैं ऐसे भक्तों का से कभी ऊरण होता ही नहीं। महाराज के प्रसंग में श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, अरे ब्रजवामाओ, मैं अजर अमर देह धारण करके तुम्हारी सेवा करता रहूं, तब भी तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता।
तुमने मेरे लिए देह गेह पुत्र परिवार नाते रिश्ते सब छोड़े हैं, मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुका सकता हूं। अपने भक्तों का थोड़ा सा किया हुआ कार्य, थोड़ी सी सेवा को भी भगवान बड़ा सृष्ट करके मानते हैं। और किसी से कोई अपराध बन जाए उसकी ओर ध्यान नहीं देते। कोई अवगुण किसी भक्त में है उधर ध्यान नहीं देते, लेकिन गलती से कोई अच्छा काम बन जाए, कोई गुण उसमें हो तो भगवान उस पर रीझ जाते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु दोष नहीं देखते। ठाकुर जी बस अपने भक्तों के गुणों को देखते हैं।